हेलो फ्रेंड्स, यह पार्ट 13 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो हमारा सीड और फ्रूट डेवलप होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो सीड होता है उसका क्या फ़ायदा एंजियोस्पर्म को, क्या फ़ायदा इन फ्लावरिंग प्लांट्स को मिलता है। सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स। तो जो हमारा सीड होता है उसके पास अच्छी एडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं, रणनीति होती है, जिसके द्वारा वो जो है नई नई जगह पर, नई नई इन्वायरमेंट में आसानी से डिस्पर्स हो सकते हैं, आसानी से फैल सकते हैं, जो कि हमको चाहिए पॉलिनेशन के लिए। Seeds have sufficient food reserve. Young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. तो सीड के पास जो है पर्याप्त मात्रा में फूड रिजर्व मटेरियल होता है, जो कि जो हमारे यंग सीडलिंग्स होती हैं, जो पौधे होते हैं बहुत छोटे छोटे जिनको पौध बोलते हैं, उनके द्वारा उस रिजर्व फूड को यूज़ किया जाता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो जो है अपने आप फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है खाना नहीं बना सकते। सीड्स हैव सीड कोट विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो है। तो सीड के पास जो हमारा सीड कोट भी होता है, जो कि जो यंग एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। तो क्योंकि जो हमारा सीड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनता है, तो इसलिए ये जो है प्लांट्स के अंदर वेरिएशन लाता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके के जनरेट करता है, जिससे हमारा प्लांट्स के अंदर नए नए बदलाव देखने को मिलते हैं। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. तो सीड जो है वो हमारा बिल्कुल बेसिक चीज़ है एग्रीकल्चर की। अगर सीड नहीं तो एग्रीकल्चर नहीं। तो इसलिए जो है सीड को डिहाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और इसको डोरमेंसी की स्टेट में रखे रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसको जो है हमको बहुत टाइम तक जो है अगले साल तक उसको स्टोर करके रखना है, ताकि अगले साल हम उसको फसल के लिए यूज़ कर सकें। How long do the seeds remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly. Some lose viability within few months of dispersal, some for several years, some for hundreds of years. तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो सीड्स होती हैं वो अपने आप को जो डोरमेंसी की स्टेट में कब तक रख सकते हैं, यानी कि अपने आप कब तक जो है जिंदा बचा के रख सकते हैं। तो ये जो पीरियड होता है सब प्लांट्स में, सब सीड्स में क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ सीड्स जो होती हैं वो कुछ महीने के अंदर ही अपनी वायबिलिटी को, अपनी बचाए रखने की शक्ति को खो देते हैं, और कुछ जो है कई सालों तक जो है बच जाते हैं, और कुछ तो कई 100 सालों तक, यानी कि बहुत सालों तक बच्चे रहते हैं। The oldest is that of lupine, Lupinus archaiticus, excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowers after an estimated record of 10,000 years of dormancy. तो सबसे पुराना जो सीड है वो ल्यूपाइन का है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूपिनस आर्किटिकस, जो कि आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था या वहाँ से पाया गया था। तो ये जो सीड्स है ये बिल्कुल अपना रिकॉर्ड बना के 10,000 साल बाद जो है 10,000 साल तक डोरमेंसी की स्टेट में रहा था, और 10,000 साल बाद ये जर्मिनेट कर गया और इसमें फ्लावर्स वगैरह भी आने लग गए। तो ये सबसे पुराना रिकॉर्ड है, सबसे मतलब कि ज़्यादा देर ज़्यादा टाइम तक अपने आप को डोरमेंसी की स्टेट में रखने का। वन रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 years ऑफ वाइबल सीरीज ऑफ द डेट पाम फोइनिक्स डैक्टिलाइफेरा। तो अभी अभी जो नया रिकॉर्ड है वो 2,000 साल पुराने डेट पाम के सीड का है, जिसका साइंटिफिक नेम है फोइनिक्स डैक्टिलाइफेरा। तो जिसने कि वो 2,000 साल तक वो डोरमेंसी की स्टेट में रहा और 2,000 साल बाद जो है जर्मिनेट कर गया। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।